हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रॉयलिटी बायोलॉजी वाला पर। आज हम लोग क्लास 11th का एक चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लास 11th का दूसरा चैप्टर है। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने मुंडरा जगत के बारे में पढ़ा था। अगर आप सभी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो सारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम लोग मुंडरा जगत में हम लोग तीन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। मुंडरा जगत के अंतर्गत सबसे पहले तो यह एकल कोशिकीय होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। मुंडरा जगत में हम लोग आज 3 बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ये 3 चीज़ों को बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आप सबको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप सभी हमारे वीडियो को पूरा वाचिंग करते हैं तो मैं आप सभी को गारंटी के साथ बोल सकता हूं एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं वो सारे पॉइंट्स आपको कवर हो जाएगा। तो चलिए बिना वक्त को गवाए हम लोग शुरू करने वाले हैं। मुंडरा जगत, सबसे पहले मुंडरा जगत जो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग अभी तक नहीं उस वीडियो में नहीं पढ़ाए थे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि हमारे RS विटेकर ने 1969 ईस्वी में दिए थे, उसका एक अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे। आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ जानेंगे मुंडरा जगत यानी कि आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का मुंडरा जगत के बारे में आज हम लोग आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया। मुंडरा जगत जो होती है 2 वर्गों में बांटा गया है, आर्की बैक्टीरिया और ई बैक्टीरिया और एक माइकोप्लाज्मा। तो हम लोग आर्की बैक्टीरिया और ई बैक्टीरिया के अंतर्गत ही हमारा माइकोप्लाज्मा आता है, तो उसको अलग हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं आर्की बैक्टीरिया की। अगर हम बात करते हैं तो आर्की बैक्टीरिया जो होती है एक विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि एक विशेष बैक्टीरिया होती है। आर्की बैक्टीरिया जो होती है एक प्रकार विशिष्ट बैक्टीरिया होती है। यह बैक्टीरिया जो होती है अत्यंत कठिन वास स्थानों, जैसे कि अत्यंत लवणीय क्षेत्र में, 3 प्रकार के लवण क्षेत्र में रहेगा तो उसे हेलोफिल्स बोलेंगे। गर्म झरने में अगर पाया जाएगा तो उसे हम लोग थर्मोएसिडोफिल्स बोलेंगे। और जो कच्छ क्षेत्र में होगा उसे हम लोग मैथनोजेंस बोलेंगे। जो आर्की बैक्टीरिया जो जीव होते हैं वो 3 विशिष्ट प्रकार, यानी कि बहुत सारे अलग विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया जो अत्यंत कठिन वास स्थान, बहुत ही जहाँ पर दूसरे जीव जो होते हैं बहुत ही मुश्किल से ही रह पाते हैं, वहाँ पर भी हमारे आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये आर्की बैक्टीरिया 3 जगहों पर पाए जाते हैं। अगर वो लवणीय क्षेत्र यानी कि समुद्र में अगर वो कोई बैक्टीरिया पाया जा रहा है तो उस बैक्टीरिया को हम लोग हेलोफिल्स बोलेंगे। और अगर कोई बैक्टीरिया गर्म झरने में पाया जा रहा है तो उस बैक्टीरिया को हम लोग थर्मोएसिडोफिल्स बोलेंगे। और अगर कुछ कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है उसे हम लोग मैथनोजेंस बोलेंगे। तो हमारा 3 तरह के बैक्टीरिया मतलब कंप्लीट होता है। विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थान है जहाँ दूसरा जीव बहुत मुश्किल से रहते हैं। अत्यंत लवणीय क्षेत्र में जो रहेगा उसे हम लोग हेलोफिल्स बोलेंगे। गर्म झरने में पाया जाता है उसे हम लोग थर्मोएसिडोफिल्स बोलेंगे। और अगर कच्छ क्षेत्र में रहता है उसे हम लोग मैथनोजेंस बोले हैं। ये तो 3 प्रकार के हमारे बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया में देखे जाते हैं। अगला पॉइंट आप सभी के स्क्रीन के सामने, अगला पॉइंट इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट जो है इसका, आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से अलग होती है। यानी कि जो आर्की बैक्टीरिया कोशिका भित्ति है इसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग उसको मेंशन नहीं किए हैं। तो आर्की बैक्टीरिया जो कोशिका भित्ति होती है की संरचना एक दूसरे से एकदम अलग होती है। कोशिका भित्ति एक दूसरे से भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रहने के लिए उत्तरदायी है। यही लक्षण जो होती है उन्हें प्रतिकूल, जो दूसरा जीव नहीं रह पाते हैं उन्हें रहने के लिए उन्हें सक्षम बनाती है। इन्हीं पेप्टिडोग्लाइकेन के कारण ही ये बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में भी रह पाते हैं। अगला पॉइंट कहता है मैथनोजेंस अनेक रूमिनेंट पशु, जैसे रूमिनेंट पशु जैसे कि गाय और भैंस को ही रूमिनेंट पशु कहा जाता है, जो गाय और भैंस के आंत में पाए जाते हैं। जो मैथनोजेंस होती है वह गाय और भैंस के आंत में पाई जाती है। अगला पॉइंट कहता है मैथनोजेंस अनेक रूमिनेंट पशुओं यानी कि गाय और भैंस के आंत में पाई जाती है तथा इनके गोबर में मीथेन गैस का उत्पादन होता है। जो हमारा गाय और भैंस होते हैं उनका जो गोबर होता है उसमें हम लोग किस चीज़ का मीथेन गैस का उत्पादन होता है।
मीथेन गैस का उत्पादन होता है। इसका पॉइंट अगर अगले बात कहते हैं जो होते हैं, हजारों ई बैक्टीरिया अथवा अस्थि बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं कसाव यानी कि चेल बैक्टीरिया के द्वारा की जाती है। हजारों जो ई बैक्टीरिया होते हैं, हमारा आर्की बैक्टीरिया खत्म होता है, अब हम लोग ई बैक्टीरिया की तरफ आ गए हैं। आर्की बैक्टीरिया हम लोग इससे पहले हम लोग खत्म हो चुका है, अब हम लोग आर्की बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। आर्की हजारों ई बैक्टीरिया अथवा ई बैक्टीरिया को वास्तविक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। हजारों ई बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति कसाव या चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट कहता है तो साइनो बैक्टीरिया, जिन्हें नीलहराई सवाल भी कहते हैं, ई बैक्टीरिया के अंतर्गत साइनो बैक्टीरिया भी आता है। तो जो साइनो बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें नीलहराई सवाल भी कहा जाता है। फिर साइनो बैक्टीरिया में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। जो साइनो बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्लोरोफिल हमारा ए पाया जाता है। साइनो बैक्टीरिया में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे साइनो बैक्टीरिया के बारे में। ये साइनो बैक्टीरिया जो होते हैं यह प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। स्वपोषी मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन को अपना बना लेते हैं, यानी कि यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। साइनो बैक्टीरिया जो होते हैं वह एक कोशिकी भी हो सकते हैं, जिसका कोशिका से एक कोशिका बना होता है। एक कॉलोनी मतलब कि इस तरह से भी बना होता है। इस तरह से हमारा एक आपका एनसीईआरटी में एक चित्र दिया हुआ है, उसको आप सभी देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने आ रहा होगा। उस तरह का हमारा कॉलोनी में भी हो सकता है। फिर ये तंतु के रूप में भी पाए जाते हैं। साइनो बैक्टीरिया एक कोशिकी हो सकते हैं, कॉलोनी हो सकते हैं, तंतु हो सकते हैं। और अलवणीय जल, समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल होते हैं। स्थलीय शैवाल होते हैं, यानी कि अलवण जल में भी पाए जाते हैं, समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। और स्थलीय शैवाल एक प्रकार का क्या है, साइनो बैक्टीरिया क्या है, एक प्रकार का शैवाल है। अगला पॉइंट कहा जाता है इनमें कॉलोनी जो प्राय होती है, जो साइनो बैक्टीरिया जो कॉलोनी होती है वह जेलीनुमा आवरण से ढकी हुई होती है। उस जेलीनुमा आवरण को हम लोग हेटेरोसिस्ट कहते हैं। आप सभी के एनसीईआरटी में एक फिगर दिया हुआ है, वो फिगर को आप लोग एनसीईआरटी बुक से जरूर देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन के पर भी आ रहा होगा। इनकी कॉलोनी प्राय जो होती है जेलीनुमा आवरण से, जझलीनुमा नहीं है, जेलीनुमा आवरण से ढकी होती है। अगला जो होती है, जो ढकी होती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। जो इसका आवरण होता है वो जो होती है वह प्रदूषण जल में बहुत फलते फूलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक्स और एनाबिना जो होते हैं पर्यावरण के नाइट्रोजन को हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। यही तो हम लोग अभी बोल रहे थे। बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक्स और एनाबिना जो होती हैं पर्यावरण के नाइट्रोजन को हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा, विशिष्ट एक प्रकार कोशिका जो उसके द्वारा अस्थिर कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो कहता है रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, जो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं वह बैक्टीरिया दो प्रकार रसायन संश्लेषी होते हैं और स्वपोषी होते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। जो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं वह नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके उनसे मुक्त ऊर्जा का मुक्त एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। अगला पॉइंट, उससे हम लोग एटीपी का जो बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया से विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके उससे हम लोग एटीपी का उत्पादन करते हैं, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। अगला पॉइंट कहता है ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पदार्थों को पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे अनेकों को पुनर्चक्रण में भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट कहता है परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं। परपोषी जो बैक्टीरिया होते हैं परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण जो होते हैं बहुत जो महत्वपूर्ण बैक्टीरिया होते हैं वह अपघटक की तरह कार्य करता है। अपघटक यानी कि दूसरे जीवों को सड़ाकर या गलाकर अपने को भोजन को ग्रहण करते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इनमें से जो बैक्टीरिया होते हैं मनुष्य के जो जीवन होती है उस पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट कहता है ये दूध से दही, जैसे कि एक कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं, इसीलिए जो कहा जाता है दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविक के उत्पादन में, लेगुम पादपों जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरण में सहायता होते हैं। ये दूध से दही बनाने में भी मदद कर सकते हैं, ये प्रतिजैविक के उत्पादन में भी मदद कर सकते हैं, और लेगुम के पादपों की जड़ों से नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया इस तरह से मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखा गया है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं यहाँ पर, कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्यों के लिए, मनुष्य को, फसल, फार्म और एवं पालतू पशुओं को हानि पहुँचाते हैं। ये हमारा पॉइंट खत्म होता है। अगला पॉइंट कहता है और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जिससे हैजा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस, कैंकर जैसी बीमारियां होती है। बहुत सारे बैक्टीरिया से हैजा भी हो सकता है, टाइफाइड्स, टिटनस, सिट्रस, कैंकर जैसी बीमारियां होती है। अगला पॉइंट कहता है बैक्टीरिया जो होती है प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करते हैं। जो प्रजनन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में एक बीजाणु बनाता है। जब विपरीत परिस्थिति आता है, जब इसके अनुसार उनका समय नहीं चलता है, तो वो कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में बीजाणु भी बनाते हैं। अगला पॉइंट कहता है जो बैक्टीरिया होते हैं लैंगिक जनन के द्वारा लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, हमारा लैंगिक जनन भी करते हैं, लैंगिक जनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थान, तो जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए का पुरातन स्थान, यानी कि ये हमारा एक बैक्टीरिया है और ये दूसरी बैक्टीरिया है। तो इस तरह से यहाँ पर एक इसका डीएनए है, इसका इस दोनों आके मिल जाता है। इसे ही बैक्टीरिया के डीएनए का पुरातन स्थानांतरण, इस तरह से एक प्रकार का हमारा जो एनसीईआरटी में एक फिगर दिया हुआ, वो आप सभी को स्क्रीन के सामने आता हुआ आ रहा होगा। अगला पॉइंट कहता है अब हम लोग आर्की बैक्टीरिया और ई बैक्टीरिया को खत्म कर लिए हैं। अब हम लोग माइकोप्लाज्मा के बारे में जानने वाले हैं। माइकोप्लाज्मा में सिर्फ 4 पॉइंट दिया गया और ये 4 पॉइंट खत्म हो जाएगा और हमारे वीडियो का लास्ट तक चला जाएगा। माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं, इसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। सबसे पहले पॉइंट जो है इसमें हमारा कोशिका भित्ति, इनमें कोई भी तरह का कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। यह सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है, जो होती है सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं होती है, और जो कि ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है, ऑक्सीजन के बिना भी यह रह सकते हैं। और अनेकों माइकोप्लाज्मा जो होती है प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होते हैं, पादपों और प्राणियों के लिए रोगजनक होते हैं। ये वीडियो हमारा आर्की बैक्टीरिया ई बैक्टीरिया खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत। तब तक के लिए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारे इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।